आज हम लोग साड़ी से वन पीस गाउन की सिलाई करने वाले हैं। यह वन पीस गाउन आप पार्टी, शादी या किसी फंक्शन में आराम से पहन सकते हैं। ये जो साड़ी है, मैंने पहले इसका आंचल अलग कर ली है। अब इस आंचल से हम फ्रंट डिजाइन और स्लीव में बनाएंगे। अस्तर की जगह हम बटर क्रैप कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे गाउन का घेरा उभरा हुआ दिखता है और लुक भी बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग की शुरुआत करेंगे। गाउन का पूरी लंबाई है 52 इंच, इसकी छाती है 35 इंच, कमर है 32 इंच, शोल्डर है 12 इंच। अब इन्हीं मापों के अनुसार हम कपड़े पर लाइन ड्रॉ करते हैं। फैब्रिक के ऊपर माप ले ली हूँ और इसका मैंने लेंथ लिया है 15 इंच ली हूँ। इसकी मैंने ये बैक साइड की पार्ट है, तो इसका लेंथ मैंने 15 रखा है। इसकी छाती मैंने 11 रखा है। कमर मैंने अभी 11 ही रखा है, क्योंकि एक इंच का टक्स मार। अब इसका गले का लेंथ मैंने 10.5 पर रखा। गले की डिजाइन ऐसा मैंने रखा है सर्कल में थोड़ा। यहाँ हम लोग लटकन लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट के अंदर लटकन लगाएंगे। तो ये बैक साइड की तो तैयारी हो गई। और ये फ्रंट साइड का फ्रंट में हम लोग प्रिंसेस कट देने वाले हैं। तो प्रिंसेस कट का ये फर्स्ट एंड ये सेकंड लाइन ड्रॉ मैंने कर लिया है। तो चलिए हम लोग अब कटिंग करते हैं। देखिए अब ये इस तरह से बैक पार्ट में तैयार करना है। फ्रंट में हम आंचल का डिजाइन रखने वाले हैं, इसलिए हम लोग पहले कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसका मैंने अंदर का अस्तर ले ली और ये फैब्रिक, तो दोनों को हम लोग अटैच करेंगे। अब सेकंड साइड कर लेते हैं। ये फ्रंट साइड का हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैंने प्रिंसेस कट की डिजाइन दे दी थी, तो उसको अटैच की हूँ। अब सेकंड पार्ट अपने को ये ऐसा रखना है, इसको हम ऐसे अटैच करते हैं, तो ये लुक ऐसा दिखेगा। उसके बाद में बैक साइड करते हैं। तो पहले ये सेकंड वाला अटैच करते हैं, उसके बाद हम बैक साइड कर लेंगे। अब ये पीछे के पार्ट को हम लोग अटैच कर लेते हैं। पार्ट का है। पार्ट में हमने क्या किया है, यहाँ बीच में
यहाँ सेंटर ले लिया है। उसके बाद में सेंटर से हमने यहाँ 4.5 इंच लिया, तो यहाँ से ऊपर 4.5 इंच रखे हैं, उसको हम टक्स मारेंगे। दोनों तरफ से टक्स हो जाए, उसके बाद में हम लोग दोनों पार्ट ज्वाइन करेंगे। फ्रंट पार्ट में मैंने कैनवास लगाया है और कपड़ा अंदर रखी हूँ, इसको हम लोग पलट लेंगे इस डिज़ाइन करके। कैनवास लगाने का कारण ये था कि गले की थोड़ी फिनिशिंग है। ऐसा हो गया, अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। इसके ऊपर हम दाब सिलाई मारेंगे, सीते हैं। इस तरह गले का लुक आया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फ्रंट के ऊपर ये बैक पार्ट को रख देंगे। फिर हम लोग गले के पास से इसे सीधा रखकर दोनों को अटैच कर देंगे। इसकी हम लोग बाहीं की कटिंग करते हैं। बाहीं का लेंथ लेते हैं हम 12, यानी तैयार इसकी लेंथ रहेगी 11। तो हमने सिलाई मार्जिन के लिए 12 इंच लिए। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये हो गई कटिंग। अब हम लोग अभी बटरस्कॉच वाला जो कपड़ा है उसका हम लोग पहले अंदर का पेटीकोट की तरह बना लेते हैं, स्टिच कर लेंगे। उसके ऊपर हम लोग मेन जो फैब्रिक है उसको अटैच करेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर हम लोग बाहीं रखकर उसको अटैच करते हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, तो ऊपर की फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमने वन साइड का तो मैंने बाहीं अटैच कर ली हूँ। सेकंड पार्ट का ये मैं सेकंड साइड का भी हम लोग बाएं अटैच करते हैं। ये देखिए वन पीस गाउन का ऊपर के भाग का कंप्लीट हो गया है। फ्रंट पार्ट इस तरह लुक आया है। अब हम लोग इसके नीचे जो चुन्नटें आएगी ना उसकी तैयारी करते हैं। अब ये फैब्रिक है, उसकी हम लोग चुन्नटें बनाने वाले हैं। तो क्या है ना, फैब्रिक की लेंथ जो है कुछ ज़्यादा है, तो हम लोग ऊपर से ये जो बॉर्डर है उसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारी फैब्रिक है, इसको मैंने कटिंग कर लिया है उसके माप के अनुसार। ये इस तरह मैंने क्या किया, यहाँ ये 2-2 इंच पर, ये देखिए ये 2 इंच,
ये 2 इंच, इसके बाद ये 2 इंच, ऐसे 2-2 इंच करके मैंने पूरा फैब्रिक के ऊपर ऐसे निशान कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये सब डॉट पर ऐसे मिलाकर ऐसे ऐसे चुन्नटे बनाएंगे। तो चुन्नटे बनाने के लिए चलिए हम सिलाई करते हैं। अब कपड़े में हम चुन्नटे ले लेते हैं। इस तरह हम लोग चुन्नटे स्मूथली हाथों से बनाना होगा। देखिए कितना फाइन लुक आ रहा है। अब ये चुन्नटे हो जाएगी तो हम लोग फैब्रिक के ऊपर रखकर इसको सिलाई मार लेंगे। अब हम लोग ये जो मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को नहीं, पहले हम लाइनिंग को ऐसे रखकर उसमें ये इसको अटैच करेंगे। इसका रीजन ये है लगाने का कि जो अपनी नीचे की घेर है ना वो थोड़ा उठाव दिखे, इसीलिए ये लगाया जाता है। तो हम लोग ये इसको मेन फैब्रिक पर नहीं लगाना है अपने को, तो लाइनिंग में लगाना है। और वो लाइनिंग में लगाते समय भी ये अंदर की साइड नहीं लगाना है, तो इसको हमें सीधी साइड में, जैसे कि ये तो अंदर के भाग सिलाई वाला जो अंदर जाएगा। अब फ्रंट में मैंने फैब्रिक के बाद में जो ऊपर में आएगा वो ये रहेगा। इसके ऊपर हम लोग इसको अटैच कर देंगे इस तरह, और ये यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ सिलाई मार देंगे कि क्या है ना, ये जो जाली है ना अपने पैर में ना जाए। ये अंदर ऐसा रहेगा और ऊपर में ये ऐसा दिखेगा, और ऊपर से जो आएगा वो चुन्नट वाली फैब्रिक रहेगी, तो अपना घेराव भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग इसकी स्टिच करते हैं। अब इसको जाली को हम लोग फैब्रिक में अटैच कर रहे हैं, इस तरह रखकर हल्की हाथ से इसको सिलाई मारना है। खिंचाव नहीं करना है, नहीं तो कपड़ा खींच जाएगा। धीरे धीरे स्मूथ सिलाई चलाएंगे इसके ऊपर, ये ऐसे। अब तो मैं सिलाई यहाँ से मार ली हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, अब फैब्रिक के ऊपर से यहाँ से सिलाई मारेंगे। तो चलिए पहले हम सिलाई मारते हैं, ऊपर से सिलाई मारते हैं। इस पर भी हमें ध्यान रखना है कि जाली और कपड़े को खींचना नहीं है, हल्की हाथ से सिलाई मारना है अपने को। तो देखिए मैं वैसे ही कर रही हूँ। ये देखिए फाइनली ये पीछे से ऐसा होगा, और फ्रंट में ये इस तरह रहेगा। ये देखिए अटैचिंग कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, मेन फैब्रिक इसके ऊपर ये जो मेन फैब्रिक है अपनी, इसको ऐसे रखकर यहाँ अटैच कर लें। तो ये दोनों साइड का पार्ट है ना, बस ऐसे ही सेकंड साइड से भी अटैच कर लें। उसके बाद में हम लोग जो ऊपर का बनाया है
उसके बाद में ये जो है फैब्रिक उसके वो ऐसे पीछे साइड से रखकर इसको मैं अटैच कर लूंगी। उसके बाद में ये बैक साइड है, उसका वो जो दूसरा मैंने चुन्नट बनाया है वो उसको अटैच कर देंगे। तो यानी अपना फाइनली लुक कैसा दिखेगा, सिंपल हो जाए तो ये ऐसा रहेगा। तो चलिए हम लोग सिलाई मारते हैं। मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग की अटैच कर रहे हैं, दोनों अटैच करके फिर मैं फ्रंट पार्ट की अटैच कर दूँ। ये जो सेकंड पार्ट था, जो नीचे का चुन्नट था, वो तो बनाकर हो गया है और ये फ्रंट साइड है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इस पर हम इसको ऐसे बिछा लेंगे, फैला लेंगे। तो जैसे कि ये नीचे है और ये पार्ट ऐसे ऊपर रखकर उसको यहाँ हम स्टिच कर लेते हैं। ये साइड का स्टिच कर लिया। अब सेकंड साइड है, जो बैक साइड है, उसको हम लोग स्टिच कर लेते हैं। साइड का हमने स्टिच कर लिया है, अब हम बैक साइड की स्टिच करते हैं। सेम वैसे ही ऐसे फैलाकर और फिर स्टिच कर लेते हैं। अभी हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि हम दोनों बैक और पार्ट को एक जगह अच्छी तरह से अटैच करके सिलाई मारें।